Hi, this is Deshmukh Gajanan. I welcome you all to my YouTube channel. My channel is completely devoted to the study of English language and literature. I request all of you to subscribe my channel for the complete preparation of English grammar. In today's session, we are going to deal with an important topic of English grammar. We are going to study how to change affirmative sentences into negative sentences without changing the meaning. This video is very important for the high school students. It is equally important for the students who are preparing for the competitive exams. Let us start to study it. Rohan is a fat boy. Rohan is a fat boy. This is an affirmative sentence. We have to turn or change it into a negative sentence. तो यहाँ पे कुछ रूल्स है, जब affirmative sentence को हम negative sentence में convert करते हैं तो हमें क्या करना है, जो यहाँ पे जो word यूज़ किया है, मतलब यहाँ पे adjective है, boy के लिए fat word यूज़ किया है, तो we have to use the opposite word of fat. हमें फैट का क्या करने का है, अपोजिट वर्ड ढूंढने का है, एंड वी हैव टू यूज द वर्ड नॉट हियर. तो यहां पे ध्यान दीजिए, रोहन इज नॉट अ वीक बॉय. सो it is an affirmative one, the first one, or the given sentence is an affirmative sentence. Its negative will be like this: Rohan is not a weak boy. We have changed an affirmative sentence into a negative sentence, but we have not changed the meaning. Both the sentences have the same meaning. मतलब हमने यहाँ पे क्या किया है, affirmative sentence को हमने negative sentence में convert किया है, पर हमने उसकी जो meaning है उसमें किसी भी प्रकार का change हमने यहाँ पे नहीं किया है. हमने क्या क्या rules यहाँ पे follow किए हैं, हमने not word use किया है, और जो फैट है उसका अपोजिट वर्ड हमने यहाँ पे यूज किया है. प्लीज हैव अ लुक एट अनदर सेंटेंस विच आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड. रोहन लव्स हिज सिस्टर. रोहन लव्स हिज सिस्टर. वी हैव टू कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस. तो यहाँ पे भी हमें क्या करने का है, पहले तो जो लव वर्ड है या लव्स वर्ड है उसका हमें अपोजिट वर्ड यहाँ पे हमें मतलब यूज करने का है. द अपोजिट ऑफ वर्ड ऑफ लव इज हेट. तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो सेंटेंस है इट इज इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है और जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पे हमें डज नॉट का यूज करना पड़ेगा. सो आंसर विल बी लाइक दिस: रोहन डज नॉट, रोहन डज नॉट hate his sister. वेरी सिंपल. मतलब दोनों भी जो सेंटेंसेस है उनका मीनिंग क्या है, सेम है. रोहन लव्स हिज सिस्टर, रोहन डज नॉट हेट हिज सिस्टर. और यहाँ पे अगर ध्यान दीजिए, अगर सेंटेंस सपोज ऐसा है, रोहन लव्ड हिज सिस्टर, रोहन लव्ड हिज सिस्टर, तो यहाँ पे क्या है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और उसका जो टेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस है. अगर सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में है तो हमें डिड का यूज करना पड़ेगा, डिड नॉट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, V2 है. लव्ड इज द V2 फॉर्म ऑफ लव. सो इसका आंसर कैसे होगा, ध्यान दीजिए, रोहन डिड नॉट हेट हिज सिस्टर. रोहन डिड नॉट हेट हिज सिस्टर. This is so simple. I hope that you are getting all these things. We will study a few more examples. Please have a look at the board. Everybody was present. Everybody was present for the function. For the function. तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और इसको हमें निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करने का है. तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो एवरीबॉडी वर्ड है उसका हमें यहाँ पे
अपोजिट वर्ड यूज करना पड़ेगा. द अपोजिट ऑफ एवरीबडी इज नोबडी. नोबडी वॉज absent फॉर द फंक्शन. द आंसर विल बी लाइक दिस. नोबडी वॉज absent for the function. Everybody was absent for the, sorry, nobody was absent for the function. ये निगेटिव है. और पॉजिटिव क्या है या अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है? एवरीबडी वॉज प्रेजेंट फॉर द फंक्शन. बोथ द सेंटेंसेज मीन द सेम और बोथ द सेंटेंसेज हैव द सेम वी कैन से मीनिंग. दोनों भी सेंटेंसेज का मीनिंग क्या है? सेम है. पहला जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव है और दूसरा जो है वो निगेटिव है. वी विल स्टडी अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स. दे लिव्ड इन इंडिया. They lived in India for a few years. They lived in India for a few years. So this is an affirmative sentence. We have to change it into a negative sentence. What the answer will be? Please have a look at the board. They, यहाँ पे lived है, इसका मतलब ये simple past tense है, तो यहाँ पे हमें did not का यूज करना पड़ेगा. They did not live in India for, यहाँ पे a few है तो उसका अपोजिट वर्ड लेना पड़ेगा. many years. for many years. See here, जो फर्स्ट सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस उसकी तरफ ध्यान दीजिए. They lived in India for a few years. They did not live in India for many years. So both the sentences are expressing the same meaning. Please have a look at the board. Mumbai is bigger than Pune. Mumbai is bigger than Pune. It is an affirmative sentence. We have to change it into a negative sentence. तो ये कैसे होगा? ध्यान दीजिए. Pune is not as big as Mumbai. पहले सेंटेंस का मीनिंग क्या है? मतलब मुंबई जो है पुणे से बड़ी है या बिगर है. तो दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है? पुणे जो है वो मुंबई के इतना बड़ा नहीं है. पुणे इज नॉट एज बिग एज मुंबई. बोथ द सेंटेंसेस एक्सप्रेस द सेम मीनिंग. द फर्स्ट वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन अफर्मेटिव सेंटेंस. The second sentence is an example of a negative sentence. Please have a look at the board. We will study a few more examples. They accepted our help. They accepted our help. So what will be the negative of this sentence? तो यहाँ पे भी ध्यान दीजिए. एक्सेप्टेड है इसका मतलब ये V2 है, सिंपल पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे भी हमें डिड नॉट का यूज करना पड़ेगा. और जो एक्सेप्टेड है उसका अपोजिट वर्ड यूज करना पड़ेगा. एक्सेप्टेड का अपोजिट वर्ड क्या होगा? रिफ्यूज्ड. दे डिड नॉट रिफ्यूज आवर हेल्प. दे डिड नॉट रिफ्यूज आवर हेल्प. वेरी सिंपल. Please have a look at another sentence. The woman is old. The woman is old. तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? निगेटिव करने का है तो is not करना पड़ेगा. और जो old वर्ड है उसका हमें अपोजिट वर्ड यूज करना पड़ेगा. The opposite of old is young. The woman is not young. The woman is not young. What we are doing? We are converting affirmative sentences into the negative sentences without changing their meaning. We are not changing the meaning of the sentences while turning them from affirmative into the negative. Please have a look at the board. We will study a few more examples. Rohan is very tall. रोहन इज वेरी टॉल. तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा? इसका इज नॉट करना पड़ेगा. रोहन इज नॉट वेरी
टॉल का अपोजिट वर्ड लेना पड़ेगा शॉर्ट. रोहन इज नॉट वेरी शॉर्ट. इट वॉज अ स्टूपिड आइडिया. इट वॉज अ स्टूपिड आइडिया. तो हमें वॉज का क्या करना पड़ेगा, वॉज नॉट करना पड़ेगा. और स्टूपिड जो है उसका अपोजिट वर्ड लेना पड़ेगा. स्टूपिड का अपोजिट वर्ड है ब्रिलियंट. इट वॉज अ स्टूपिड आइडिया. इट वॉज नॉट अ ब्रिलियंट आइडिया. इट वॉज नॉट अ ब्रिलियंट आइडिया. I hope that you must have understood this topic of grammar properly. Once again, I sincerely appeal all of you to subscribe my YouTube channel for the complete preparation of English grammar. Thanks for watching the video. Please subscribe my channel. Have a good day, everyone.